मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आज की कथा है श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राणों को त्याग देते हैं। पूरे राजमहल में कोहराम मच गया। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी आकर के सब लोगों को समझा बुझा करके शांत करवाया। दोस्तों, आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यु सब ही करो निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। उसी समय वशिष्ठ जी पहुंचकर समय के अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास कहकर अनेक अपने विज्ञान के प्रकाश से सबके अंधकार को दूर किया, सबके शोक को दूर किया। तो तेल नावे भरी नृप तनु राखा, अदूत बोलाई बहुरी असी भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहू, और नृप शोधि कहताहूँ कहूँ जन काहू। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के शव को नाव में तेल भरवा कर रख दिया ताकि वो शरीर का खराब न हो। फिर दूतों को तुरंत बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी से जल्दी भरत के ननिहाल जाओ और भरत के पास जाओ और राजा के मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना, कहीं किसी से कहना ही नहीं। इतने ही कहूँ भरत सन जाई, और गुरु बुलाई पठे उदू भाई। वशिष्ठ जी ने कहा उन दूतों से, केवल इतना ही जाकर तुम भरत जी से कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी अति शीघ्र बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े भरत जी के ननिहाल की ओर। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। तो अनरथ अवध आरंभ जब ते, अकुश गुण हो ही भारत कहूँ तब ते। इधर दूत गए और उधर जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भारत जी को अपशकुन होने लगे थे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं उनके मन में आया करती थी। विप्र जिमाई देहि दिन जाना, और शिव अभिषेक करहि विधनाना। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान भी देने लगे भरत जी कि अनिष्ट न हो हमारे यहाँ। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करवाने लगे और मांगे हृदय महेश मनाई, अकुशल मात पितु परिजन भाई। महादेव जी को हृदय में मनाकर भरत जी उनसे माता पिता अपने परिवार और भाइयों का कुशल क्षेम चाहते थे। ते यही विधि सोचत भारत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। यह विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत तुरंत वहां पहुंच गए भरत जी के यहाँ। और गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मनाई। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही भरत जी वे गणेश जी को मनाकर भगवान शिव की प्रार्थना करके चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तक जंगलों को लांघते हुए चले। और हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिया जाऊ उड़ाई। उनके हृदय में बड़ा सोच हो गया, बड़े चिंतित हो गए भरत जी। उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। मन में ऐसा विचार करते थे कि उड़ कर पहुँच जाऊँ, कितना जल्दी मैं पहुँच जाऊँ अवध को, अयोध्या को। एक निमेष बरस समुझाई, और यही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण हो ही नगर पैठारा, और रटही कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष
वर्ष के समान बीत रहा था। एक एक मिनट भरत जी के लिए एक वर्ष के समान बीत रहा था कि मैं कितना जल्दी अयोध्या को पहुंच जाऊं। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे और नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन भी होने लगे। उनको अपशकुन दिखाई देने लगा। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। गधे सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि भगवान क्या अनर्थ हो गया मेरे राज्य में। तालाब, नदी, वन और बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए और राम वियोग कुरोग बिगोए। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं जिसको देखा नहीं जा सकता। नगर नारी नर निपट दुखारी। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति खो के बैठे हों। इस तरह दुखिया सब लोग भरत जी को मिल रहे हैं। तो पूरे जाने में लाहे न कहा ही कछु, गवही जोहार रही जाही। भारत कुशल पूछ न सकही, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते भी हैं पर वो कुछ कहते नहीं भरत जी से। चुपके से जोहार वंदना करके भरत जी के सामने से निकल जाते हैं। अरे भारत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माही। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय है और विषाद छा गया है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते भरत जी से, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई, बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र भारत आ रहा है। सजी आरती मुदित उठिधाई और द्वारे ही भेंट भवन ले आई। बहुत प्रसन्न हुई कैकेयी। जब उसको मालूम हुआ कि मेरा पुत्र ननिहाल से वापस आ गया है तो बहुत प्रसन्न हुई। आरती की थाली सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा और मानव तुहिन बनज मनुमारा। भरत जी माता कैकेयी के साथ तो चले गए उसके महल में और भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला लग गया हो। इस तरह सब लोग मुरझाए हुए हैं। तो कैकेयी हरे शीत यही भांति, अमनहु मुदित दवलाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, अपूछत नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है। पूरे राज्य महल में कैकेयी ही प्रसन्न मुद्रा में दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में परिपूर्ण रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कैकेयी कि हमारे नैहर में कुशल तो है भरत? अरे सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, अब पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत जी ने सब कुशल तो कह सुनाई ननिहाल की, सारी कुशलता को बता दिया कि ननिहाल में सब लोग अच्छे हैं। फिर अपने कुल की कुशल से पूछ लिया भरत। तो कहूँ कहा तात कहाँ सब माता, और कहाँ सिया राम लखन प्रिय भाता। कहो माता मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। तो सुन सुते बचन स्नेह मैं, कपट नीर भारी नैन। भरत श्रवण मन शूल समय, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर वो पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली ये वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, अभय मंथरा सहाय बिचारी। बहुत बात बना करके भरत को और बड़ी मीठी वाणी में कैकेयी बोली कि तात बात मैं सकल संवारी। हे पुत्र मैंने सारी बात बना ली थी,
बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। क्या? कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, अभूपत सिरपत पुर पगधारो। विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। यह वह बात बिगड़ गई कि राजा आज यहाँ पर नहीं बल्कि देवलोक को पधार गए, स्वर्गवासी हो गए। तो सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, अपरि भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जब सुन लिया, भरत जब इस बात को सुन लिया तो मारे विषाद के मारा विवश बेहाल हो गए, व्याकुल हो गए। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। तात तात हा तात पुकारी, वे तात तात कह करके पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। बहु धीर धर उठी सम्हारी, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। हे माता, पिता के मरने का कारण बताओ। तो सुन श्रुति बचान कहती कय के, अमर मुँह पाछी जनु माहुर दी। पुत्र का वचन, भरत का इस तरह की वचन को सुनकर कैकेयी कहने लगी कि मानो मर्मस्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो कैकेयी। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से और अंत तक आखिर तक सारी कहानी बता ही दी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।